तो उसमें हम कौन है वो भी बोला जाता है, किस खानदान के वो भी बोला जाता है। वही संकल्प यदि आप सिद्ध कर लेंगे तो आपके द्वारा भी अद्भुत कर्म संपादित हो सकता है। यहाँ पर योग निद्रा ने जैसे अपना आवरण हटाया, भगवान विष्णु जग गए। भगवान जैसे जगे तो सामने दो दैत्य देखे, ब्रह्मा जी को मारने को दौड़ रहे। भगवान विष्णु ने उनको शब्द किया, तो दैत्य ने देखा ये कौन आ गया, तो ये सोया था, और उसी को मारने को दौड़। भगवान विष्णु के ऊपर मधु बैठा, दोनों दैत्य ने क्रम मारने का प्रारंभ किया। क्योंकि भगवान तो भगवान है, बलवान है। कहते कि मार्कंडेय पुराण में आता है 5000 वर्ष तक युद्ध चला, एक दिन दो दिन नहीं। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि खाया क्या होगा, पिया क्या होगा। हम लोगों का सब जगह पर खाने पीने का प्रसंग आता है। जैसे बिना खाए हम लड़ ही नहीं पाएंगे। ये दोनों दैत्य बड़े प्रसन्न हो गए, इतने वर्ष हो गए हमारे साथ ही झगड़ा कर रहे, थके भी नहीं, उनको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, बड़े बलवान है। तो इनको जो है कुछ वरदान दे देते। दोनों भाइयों ने चिंतन कर लिया, अब इनको वरदान दे देते, तथास्तु कर देंगे, जो मांगेगा वो दे देंगे। अब ये दैत्य को कैसा पता कि हम जब बोलेंगे वो हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु से सीधे प्रकट हुए थे ना, तो संकल्प शक्ति इनके अंदर थी, भगवान का सानिध्य था। इनको जन्म होते ही भगवान का दर्शन इन्होंने किया, फिर झगड़ा करने को ब्रह्मा के पास पहुंचे। कहते हैं कि जैसे ही इन्होंने कहा तो ये तो महामाया का प्रभाव था। ब्रह्मा जी ने महामाया को कोई दिया, कितने दिन लड़ी, जल्दी से कार्यक्रम हो जाए पूरा। योग माया ने उनकी तरफ जैसे देखा वैसे ये सब भूल गए कि हमें युद्ध करना है, इसको जीतना है। उल्टा बोलने लगे कि आपके युद्ध से हम बड़े प्रसन्न है, जो आपकी इच्छा हो वरदान मांग लो, हम वरदान दे देंगे। अब ये भगवान को वरदान देने लगे। हिंदुओं में बड़ी ताकत होती है, सनातनी बड़े बलवान, ये भगवान को भी वरदान देने में लग जाते हैं। भगवान ने देखा क्या वरदान यहाँ दूसरा क्या मांगे, ये बड़े अधर्मी है, मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को मारने को दौड़ते हैं, तो इन्हीं का मारने का ही वरदान मांग लिया जाए। भगवान विष्णु कहते हैं यदि प्रसन्न हो यदि वाम दियताम, यदि आप प्रसन्न है मुझे वरदान देना चाहते हैं तो दोनों मेरे हाथ से कैसे मारे जाएंगे ये बताओ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, और भी चिंतन किया नहीं उन्होंने। महामाया का ऐसा प्रभाव था उसके ऊपर, तो वही सोचने लगे जो मांगा वो देना है, तो हम कहाँ मरे। अब मरना तो था नहीं, वरदान मांगने का कह दिया, वही वरदान मांगा भगवान ने, तो आप कहाँ मरे, कहाँ के सब जगह जल ही जल है। तो कहा कि जहां जल न हो वहां मारो। जैसे इन्होंने बोला वैसे भगवान ने उनको दोनों को अपने जान पर लिया और चक्र से तुरंत उनका वध कर दोनों दैत्य मारे गए। तो योग माया का ही पहला अवतार जो दैत्यों को भगवान के हाथ से मारने के लिए इस रूप में योग माया वहां प्रकट हुई कि जिसने भगवान को जागृत कर दिया और भगवान के द्वारा दोनों दैत्यों का संहार कर दिया। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। आशित रंबासुरो नाम दैत्य वंश शिरोमणि तस्मात् जातो महातेजा महिषो नाम दानव। और एक इतिहास यहाँ पर सूत जी महाराज सुनकर ऋषियों को सुनाते हैं। पूर्व काल में दैत्य वंश में रंभ नाम का दैत्य का शासन चल रहा था, उसी का पुत्र था महिष। महिषासुर उसको बोलते, तो बड़ा बलवान था। तपस्या करके कई प्रकार के वरदान उसने मांग लिए, लेकिन वरदान के प्रभाव से वो बड़ा अधर्मी हो गया और उस अधर्म के द्वारा उसने प्रजा का विनाश का प्रसंग प्रारंभ किया। देवताओं को भी जीत लिया। पराजिता ततो देवा ब्रह्मांडम शरणम ये। जब दुखों का प्रसंग प्राप्त होता है तब बड़े लोगों का स्मरण होता है। बड़े होते तो ऐसा था, बड़े होते तो वैसा था। इंद्र आदि देवता जब युद्ध में परास्त हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को स्मरण किया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और कहा ये ब्रह्मन आपने इनको ऐसा वरदान दे दिया, इन्होंने हमें इंद्रासन से बाहर कर दिया। भगवान कहते हैं कि वह ऐसा मरेगा नहीं आप लोगों से। योग माया को आप प्रसन्न कर लो,
योग माया से उनका मृत्यु का प्रसंग है, किंतु उसने वरदान वैसा मांगा था कि दैत्यों से न मरू, मानवों से न मरू, दानवों से न मरू, देवताओं से न मरू, भगवान से भी न मरू, और महिला मेरे सामने क्या होती है, हम तुम्हारे ही डालेंगे उनको। तो वरदान में उतना छोड़ दिया, महिलाओं का नाम ही नहीं है। बाकी महिलाओं को छोड़कर सृष्टि में जितने जो कोई प्राणी है शरीरधारी है, उनसे मेरा कभी वध ना हो, ऐसे महिषासुर ने वर ब्रह्मा जी से ले लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब योग माया को प्रसन्न करो, उन्हीं के द्वारा इसका वध का प्रसंग प्राप्त हो। भगवान ब्रह्मा के मार्गदर्शन में इंद्र आदि देवता योग माया की स्तुति प्रारंभ करते, लेकिन एक विलक्षण है कि देवता जब स्तुति करते हैं तो योग माया बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाती है। हम लोग स्तुति करते हैं तो सालों साल करते रहते हैं, रोज 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 आरती करो, रोज स्तुति करो, लेकिन देवता लोगों को अधिक समय तक स्तुति करने की आवश्यकता नहीं, योग माया जल्दी प्रसन्न हो जाती है। ऐसा क्यों? तो पीछे का एक प्रसंग ऐसा है, जब योग माया को प्रसन्न करने के लिए कई समय तक देवताओं को परिश्रम करना पड़ा, तब योग माया ने दर्शन दिया और कहा कि जो इच्छा वरदान मांगो। तो ये देवताओं ने वरदान मांग लिया कि देवलोक का निवासी जब कभी आपकी स्तुति करे तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाए, यही वरदान है। हमें अधिक समय तक बोलने की, स्तुति करने की जरूरत न पड़े, यही वरदान हमें दे। योग माया ने तथास्तु कर दिया। इसलिए देवता लोग थोड़ी सी स्तुति करते हैं, देवता तुरंत माता जी का दर्शन कर लेते। ये मानवों को नहीं होता है। क्यों? हमें बड़ी जल्दीबाजी होती है, जिसको मिल गई योग माया उसी ने अपना वरदान मांग लिया। मानवता के लिए वरदान मांगा ही नहीं। सृष्टि में कोई भी प्राणी तपस्या करे, स्तुति करे तो तुरंत दर्शन दे दो, ऐसा किसी ने मांगा ही नहीं। एक प्रसंग में सुत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कथा सुनाते हो, ये ऋषि मुनियों को जल्दी से भगवान का दर्शन मिल जाता है। गौतम ऋषि का प्रसंग कल हम लोगों ने देखा कि 6 महीने के अंदर ही उनको भगवान शंकर मिल गए, गंगा जी मिल गए, वरुण मिल गए, सब उन्हें 6 महीने में। होली की जगह दूसरे तपस्या करते रहे तो जल्दी मिलती नहीं। कहते हैं कि योग माया ने जैसे देवताओं को दर्शन दिया तो देवताओं ने तुरंत सुपारी दे दी। सुपारी देने की परंपरा पुरानी, इसको मार डालो, उसको मार डालो, सुपारी दे दी, ऐसा सबको मार डालो। तो आजकल आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि आज ही सुपारी दी जाती है, सुपारी पुरानी परंपरा, ठेका देने की परंपरा, इसको मार डालो, उसको मार डालो। लेकिन इनकी सुपारी देने का जो प्रसंग है वो धर्म रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। योग माया भी हाँ बोल देती है ना, तुरंत हाँ बोल देती है। आप लोग चाहते हैं कि महिषासुर बात जाए, हाँ मैं मार डालूंगी। योग माया जब संकल्प ले तो देर थोड़ी लगने वाली है। लेकिन योग माया को भी कुछ करके दिखाना है कि समाज में अपना भी कुछ कीर्ति हो जाए, वैभव हो जाए, समाज भी उस रूप में फिर हमें देखे वैसे माने। तो योग माया ने भी यहाँ पर युद्ध का संकल्प लिया। जबकि मन में जैसी सोच लेती योग माया कि महिषासुर के अंदर जो बल है, जो सामर्थ्य, वो बाहर निकल जाए, तो वरदान तो पड़ ही रहते वहां पर, ये कुछ कर ही नहीं पाता। भगवान श्री राम यदि चाहते हैं तो रावण के साथ युद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी, संकल्प लेकर ही सब कुछ कर देते। लेकिन लोकाचार होता है, एक मर्यादा होती है, शिष्टाचार होता है, वैसा ही काम भगवान को भी करना पड़ता है। तो योग माया ने यहाँ पर महिषासुर के साथ युद्ध प्रारंभ किया। कहते हैं कि वो शरीर बदल करने में, परिवर्तन करने में समर्थ था। अर्ध निष्क्रांत एवासी दिव्या वीर्येन संवृत अर्ध निष्क्रांत एवासु युद्धमानो महाधम महाशीना शिरोचित भित्वा न्यपर्वत धरणी कर। वो शरीर परिवर्तन कर लेता था। एक बार ऐसे ही शरीर जब परिवर्तन करने का क्रम उसने प्रारंभ किया, महिषासुर के शरीर से दूसरा शरीर धारण करना चाहता था, उसी समय योग माया ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाशब्दम समुच्चार्य, कहते कि जो दैत्य थे वो बड़े दुखी हो गए, विलाप करते हुए पलायंत रणात् भीता, युद्ध क्षेत्र को छोड़कर सभी दैत्य भाग गए। महिषासुर का जो आतंक था उससे देवता निवृत्त हो गए, सृष्टि शांति को प्राप्त करती है। सुत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को कहते हैं ये सृष्टि हमेशा परिवर्तन को प्राप्त रहती है, बदलती रहती है।
आज जो पुष्प खिला है कल वो मुरझा जाएगा, आज का भोजन कल बासी हो जाएगा। आज जैसे हम आए वैसे कल नहीं रहेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ऐसे ही कल बैठ जाएंगे, बड़ा मुश्किल। कब किसका बुलावा आ जाए कोई पता नहीं, कब किधर काम निकल जाए, कहाँ चले जाएंगे कोई पता नहीं, हम लोग कहीं नहीं सकते। योग माया ने तो बड़ा अच्छा कार्य संपादित किया कि जो अधर्मी था, पापी था, उसको तो मार डाला, लेकिन उसी से संसार में धर्म की पूरी स्थापना हो जाती, हमेशा शांति बनी रहती। ऐसा नहीं होता। फिर दूसरे दैत्य उपस्थित हो जाते, उत्पन्न हो जाते। आगे चलकर शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्य फिर जो है सृष्टि में आ गए। उन्होंने अधर्म प्रारंभ किया। योग माया को फिर से जन्म ग्रहण करना था। शुंभ निशुंभ कुमार ने उसी में एक था धूम्रलोचन, वो भी युद्ध में आ गया। योग माया ने यहाँ पर चंड मुंड, शुंभ निशुंभ, धूम्राक्ष सभी दैत्यों का वध किया। सृष्टि में बड़ा मंगल कर्म प्रारंभ हो। देवी देवताओं को कहते हैं कि आप हमेशा सत्य बोलो, हमेशा धर्म में आप लोग लगे रहो। आप लोग धर्म छोड़ देते, इसलिए अधर्मी संसार में उत्पन्न हो जाते। धर्म का एक प्रभाव है कि आसुर अपने आप कम हो जाएंगे, लेकिन आप लोग भोग विलास में लग जाते हैं, इसलिए जो है अधर्मी बलवान हो जाते। आप भजन करना छोड़ देते, आराधना करना छोड़ देते, वैभव मिल गया तो परमात्मा को छोड़ देते। ऐसे हो जाता है सृष्टि। फिर जो भजन करता है वो भी कभी कभी सोचने लग जाते हैं कि ये तो कोई भजन पूजन करता नहीं, भगवान ने इतना दे दिया। लगता है कि भगवान ने गलत हाथ में वैभव दे